शैतान उसने अल्लाह के हुजूर कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, चारों तरफ से हमला। किधर भागेंगे? जालिम दो रास्ते भूल गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है या सर सजदे में रख देता है, शैतान कुछ भी नहीं करता। इसने खुद अल्लाह के सामने कसम की है, मुझे तेरी इज्जत की कसम, इन बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, चारों तरफ से घेर लूंगा। तो इसके बड़े मकरो फरेब और बड़े तरीके। मताफ के अंदर कंकरों पर पेशानी रख के एक बंदा जारों के तार रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि चलने वालों के कदम रुकते हैं। सर पे कपड़ा डाला है, जारों के तार, सिसकियां ले लेके, हिचकियां ले लेके रोता है। कोई उसके पास खड़ा हो गया, उसकी कमर पे हाथ फेर के कहता है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। खैर, जब वो शख्स रो रो के आहुजारी करके अपने रब के हुजूर ये तमन्नाएं करके उठ के जाने लगा, तो इस शख्स को शौक था कि मैं देखूं ये है कौन। इतना खौफे खुदा, इतना डर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या गुनाह कर बैठा है। लेकिन जब उस साहिब ने सर उठाया तो इसकी चीख निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये जारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी सारी जिंदगी खिदमत खल्क में बसर हुई, अल्लाह के हकाम बजा लाते हुए, लेकिन खौफ खुदा खशियत इलाही का आलम है। हजरत जुनैद बगदादी के पीर हैं हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी को हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन वसीयत की। हजरत जुनैद कहते हैं, मेरे पांव तले से जमीन सिरकने लगी। फरमाने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा, हजरत क्यों? लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा, मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार न कर दे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं। लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र व फिक्र में गुजरती है, सजदाओ कयाम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या कयाम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा और कयाम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरज़ू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नगमे रस घोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो जिंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरज़ू है ना तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रुकू कयाम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब और जिंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ्ज़ नशर उसकी ज़ात की रिज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर अस्वद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहुजारियाँ करते हो, कभी मताफ में पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से। कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तुम्हारे दिल से ये रूह उठती है, जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना।
तुम्हें यकीन होता है, लेकिन मोहब्बत में जब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो फिर ये खू जो तबा के अंदर है, बंदा सुनना चाहता है, वो बेताबियां उसे तंग करने लग जाती हैं, उसके अंदर उदासियां पैदा होती हैं कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूं, वो भी करता होगा, ये तो यकीनन उसने मुझे तौफीक सजदा नसीब ही तब की है, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे सजदों का मुल डाला उसने। अगर मैं गली गली की खाक छानी और नगर नगर घूम के उसके हरम के चक्कर काटे और दीवाना वार घूमा, तो वो भी तो कहे मुझे तेरे चक्कर आशिक़-ए-ज़ार नजर आ रहे हैं और मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू चक्कर काट रहा है, मेरे हरम का तवाफ कर रहा है, मैं तेरे ऊपर रहमतें नछावर कर रहा हूँ। तो सुनना चाहता है बंदा कि वो भी कहे कि हाँ तेरी मोहब्बत कबूल हुई, तेरी मोहब्बत मुराद को पहुंची। तो आवाज आई, तुम ये चाहते हो ना कि वो भी तुमसे मोहब्बत का इजहार करे और ऐलान करे, और उसकी मोहब्बत का तुम्हें यकीन तो है, लेकिन वो मजीद जो है वो इज़ान यकीन के सांचे में ढल जाए। तो कहा कि ये अगर तुम चाहते हो तो तुम एक तरीका बताता हूँ, तुम मोहब्बत का जवाब चाहते हो, तुम उन सजदों का जवाब चाहते हो, तुम तवाफ और उन चक्करों का जवाब चाहते हो, तो तुम्हें बताता हूँ मेरे रसूल की चौखट पे आओ और इनकी इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा करो। तुम निकले तो मोहब्बत करने थे, तुम आशिक़-ए-ज़ार बने थे, लेकिन युहब्बिबकुमुल्लाह, वो खुदा हो के तुमसे मोहब्बत करेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और जुमला कहना चाहूँगा, और वो ये कि यहाँ जिक्र किया गया हुजूर की इत्तिबा का, तो इत्तिबा से कबल भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी इत्तिबा से पहले भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। तो कोई इत्तिबा लालच में भी होती है, किसी गरज में भी होती है कि मैं इसकी बात मानूं तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन कहा कि तुमने मेरे रसूल की इत्तिबा ऐसी करनी जिसके आगे भी मोहब्बत हो, जिसके पीछे भी मोहब्बत। जब तुम मोहब्बत के दायरे में रह के इत्तिबा और फरमा बरदारी और इनक़ियाद और अताअत के ज़ुमरे में आ जाओगे, तो फिर तुम तो निकले थे रब से प्यार करने के लिए, लेकिन वो रब हो के खुद कहता है मैं अब तुमसे प्यार करता हूं, और दरमियान में इत्तिबा मेरे हुजूर की आई। ये माइक जिस कंपनी ने बनाया है, जब हम मार्केट से खरीद के लाए थे तो इसके साथ एक छोटी सी बुक भी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, खराबी की सूरत में इसकी इस्लाह कैसे होगी, और अगर उसके मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करें, जिस तरह की बैटरी इसके अंदर आनी चाहिए तो वो डालेंगे, तो देर तक इसके फ़वाइद और समरात हासिल करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उस किताब को जो इसके साथ हमें मिली थी, जिस कंपनी ने इसे बनाया है, तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल साथ बताया है, उस किताब को फाड़ के फेंक देंगे या उसको लपेट के कहीं ऊंची जगह पे रख देंगे और इसको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहेंगे, तो फिर अपनी मर्ज़ी से हम इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वक्त फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होगा। तो जो कंपनी कोई चीज़ तैयार करती है तो उसका तरीक़ा इस्तेमाल भी साथ छोटी सी बुक की सूरत के अंदर आपको देती है। तो जिस मालिक ने हज़रत इंसान को बनाया है, उसने साथ किताबुल्लाह को भी भेजा है। इसको पढ़ते जाओ और अपनी ज़िंदगी को संवारते जाओ। उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी सौखी होगी, और अगर ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश पे गुजारेंगे और गुलाफ में लपेट के कुरान मजीद को ऊपर रख देंगे और वहाँ से देख करके इसको ऑपरेट नहीं करेंगे इस जिस्म को, तो फिर नतीजा वही होगा जो अमूमी तौर पे मुतवक्के है। तो इसलिए अत्तमस्सुक बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हो तो कुरान मजीद के बग़ैर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान मजीद के बग़ैर एक कदम भी नहीं चल सकता।
تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے بھیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ اپنی صبح کا آغاز
कुरान मजीद की तिलावत से करें, अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी जिंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। मदीने की गली से मेरे हुजूर का गुजर हुआ। एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज के मकान को हुजूर पसंद नहीं करते। तो पूछा ये किसका मकान है? कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए, किसी ने उसको जाके बताया हुजूर तेरी गली से गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। चेहरा बता रहा था हुजूर का कि तेरा मकान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुदाल लिया और मकान जमीन के बराबर कर दिया। चंद दिन के बाद हुजूर का फिर गुजर हुआ तो देखा कि मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है। कहा इस शख्स को बुलाओ। बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान बन रहा था, अब मिट्टी का ढेर पड़ा है। हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप अपने अंदर उतरे और देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच ठगबाजियां जाने प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके हुए तो फिर अपनी ख्वाहिश रही कहाँ? अपनी रिजा को महबूब की रिजा में फना कर देने का नाम ही तो मोहब्बत है। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा मैं काफिर होवा जे मैं हुआ, अपनी नफी करने का नाम ही तो मोहब्बत है। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशात का पुतला हूं और आशिक़ रसूल भी हूं। कैसी अजीब कहानी है। मैं अपनी आरज़ुओं का बंदा भी हूं और आशिक़ रसूल हूं। कैसी अजीब कहानी है। जब उनके हो गए फिर अपना कुछ ना रहा। महबूब की रिजा में अपने आप को गुम करने का नाम मोहब्बत है। जब उनके हुए तो फिर जिंदगी का जमाल, जिंदगी का नूर नसीब हुआ, जिंदगी की हकीकतें हाथ आ गई। मैं आशिक़ रसूल कहलाता हूँ, हज और उम्रे भी करता हूँ। मैं 1.25 लाख मरतबा जो है वो हर हफ्ते में दरूद भी पढ़ता हूँ। मैं महफिल मिलाद करवाता हूँ, पूरी दुनिया के नातख़ा जमा करता हूँ, लेकिन हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजाने की तौफीक नहीं है। मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके को इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। साहिब सोचें कहीं आप अपने आप से धोखा तो नहीं कर रहे। उनसे तो नहीं किया जा सकता। उनसे धोखा कौन करे? वो तो जानते हैं कौन कहाँ खड़ा है। मेरे हुजूर बोले यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी। फिर दरूद कबूल है तेरा लख ना लो एक बार। फिर ना लाख मरतबा पढ़ना, एक बार ही पढ़ लेना वो भी कबूल है। असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, फिर बिलाल का असहद भी कबूल है। वो चेहरा और चेहरे का तिल नहीं देखते, बंदे का दिल देखते हैं। तो जब तुम अपने बातिन को हुजूर के नाम पे लगाओगे तो फिर एक एक अमल उनकी सुन्नत की इत्तिबा में। ये सूफी की अलामात है। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से सूफी नहीं बनता। मुख्तलिफ रंगों के पटके बांध लेने से सूफी नहीं बनता। साहिब भांग घोट कर पीने से सूफी नहीं बनता। ढोल की थापक पर नाचने और रक्स करने से सूफी नहीं बनता। मुख्तलिफ तसव्वुफ की इस्तिलाहात को याद कर लेने से सूफी नहीं बनता। मोहम्मद अरबी की गुलामी से सूफी बनता है। हुजूर की चौखट की फकीरी से सूफी बनता है। ताइफ के बाजारों में लोगों ने पत्थर तक मारे, नालैन खून से जख्मी हो गए, और उधर से हुक्म भी आता है महबूब बोलो तो सही। इन पहाड़ों को ऐसे जो है वो जोड़ेंगे कि ये दरमियान में पिस के रह जाएंगे। अज़ाब के फरिश्ते हाजिर होके पेशकश करते हैं, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं। वही रहमतुल लिल आलमीन नबी फतह मक्का के दिन
हुक्म देते हैं कि इब्ने खुतल को कत्ल कर दो, उसकी लौंडियों को कत्ल कर दो। ये हुजूर का गुस्ताख था, हिजब किया करती थी इसकी लौंडियां, गा गा के हुजूर की इहानत किया करती थी। उसने सोचा बचने की कोई सूरत नहीं है, तो काबतुल्लाह के पर्दे के अंदर छुप गया। पूछा गया ये तो काबा के पर्दे के अंदर छुप गया है, यहां पनाह ले ली है। कहा यहीं से निकाल के कत्ल कर दो। ये मेरे नबी का इख्तियार है। हुजूर चाहें तो माफ कर दें, हुजूर चाहें तो हुक्म सादर करें कि इन पर हद जारी कर दी जाए, इनको सजा दी जाए। इसलिए हमारे ऊपर लाजम है कि जिसका जुर्म साबित हो जाए उसको करारे वाकई सजा दी जाए। एक तो बात ये हुई कि जो अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के ये चीखते हैं कि हुजूर ने तो माफ कर दिया, तो आप माफ क्यों नहीं करते? आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? आप हुजूर के मानने वाले नहीं हैं? तो मैंने कहा साहिब ये सुन्नत इख्तियार कीजिए, अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए, बाकी किसी के दुश्मनों को माफ करने का आप हक तो नहीं रखते। मैं इस मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूं, तौहीने अदालत कर दी किसी ने, तो मुझे इख्तियार दो ना कि मैं माफ कर दूं। क्या तुम मुझे इस बात का इख्तियार देते हो कि आपकी अदालत की तौहीन हुई और मैं उसको माफ कर दूं? आप कहेंगे आप तो हमारे शोबा के शख्स नहीं हैं। अच्छा, पाकिस्तान के सारे वकील जमा हो जाएं और वो कहें कि चलो इसको हम माफ कर देते हैं, तो क्या तुम तमाम वकाला को इस बात का हक देते हो कि वो अदालत उज़्मा की तौहीन माफ कर दें? यार, जब तौहीन अदालत की माफी आपने मेरे इख्तियार में नहीं दी, तो रसूलुल्लाह की इहानत की माफी किसी ने तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं दी। ये बात अच्छी तरह सुन लो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ रसूलुल्लाह का इख्तियार है। हुजूर के इख्तियार में तुम कौन होते हो तसर्रुफ करने वाले? वो माफ करें उनकी मर्जी, वो ना करें उनकी मर्जी। तो पहली बात ये हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इहानत करने वाला शख्स वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी सजा मौत है। और ये कुरान का आईन है, ये अहादीस से साबित शुदा नतीजा है। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का दस्तूर ये बताता है, 295C में भी सारी बहस के बाद ये कानून बना था कि जो शख्स हुजूर की इहानत करे वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। जब पाकिस्तान का आईन बना है, पाकिस्तान का कानून बना, फिर क्यों बनाया है अगर उस कानून को नाफिज नहीं करना? अब तक पाकिस्तान के इस कानून को अमली तौर पे किसी पर भी नाफिज नहीं किया गया। जब से ये कानून बना है, ये कानून की हद तक है और गैर मुअस्सर है। और यहां सजाए मौत हुई भी तो पाकिस्तान की आला अदालत ने उसका जिस उजलत में फैसला किया वो आपके सामने है। इस फैसले ने उम्मत मुस्लिमा को दुखी भी किया है, मुस्तरब भी किया है, अदालतों से लोगों का एतमाद भी उठ गया है। और दूसरी बात, इन हालात के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम ने जिस तरह जलती पर तेल डाला है और जिस तरह की गुफ्तगू की है, क्या एक वजीर आजम को ये ज़ेबा है? रियाया औलाद की तरह होती है। इस तकरीर ने जलती पर तेल का काम किया। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम प्रॉक्सी वार में हैं। हमारा दुश्मन हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। हम एटमी कुव्वत हैं और वो हमें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर
یہ جو آئین 295C ہے، مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے، یہ قانون ختم بھی ہو جائے، اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے، اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے۔ جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے، حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔